नेता नहीं चाहिए। नेताजी वापस जाओ। नेताजी वापस जाओ। कुंदन चुप हो जाओ। कब किसके सामने क्या कहना चाहिए पहले सीखो जाके, इसके बाद आके नारे लगाना। जाओ यहां से। नमस्कार। आज अपने 66वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग ही देश के भविष्य को उज्जवल जरूर करोगे। आज मैं इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके कॉलेज को 20 लाख रुपए का अनुदान करता हूं। पांडे जी, ये चेक मैं आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के हाथ में दे रहा हूं। दीजिए। जब तक तेरे जैसा नेता रहेगा इस देश का भविष्य खाक सुधरेगा। सुधरेगा। अब हम सुधारेंगे देश का भविष्य। मंत्री जी उठाइए, उठाइए, अरे उठाइए मंत्री जी को लेके चलिए मेरे केबिन में। चलिए चलिए। बलदेव सर, बाहर जाओ और बाहर खड़े रहो, किसी को अंदर आने मत देना। सर। हाँ सर। अरे अरे मंत्री जी, ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? गोली लगी तो नहीं ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई है? दिखाइए दिखाइए, ज्यादा चोट तो नहीं आई है? पांडे जी, सिर्फ गोली छू के गई है। अरे अरे यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। पांडे जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मामूली सी खरोच है। सर प्लीज, सर आपको गोली लगी है। सर कम से कम एक डॉक्टर को तो बुलवा लेते हैं सर। कहा ना प्रिंसिपल साहब, मैंने आपको। एक काम करो, फर्स्ट एड बॉक्स है तुम्हारे पास? जी सर। जाओ ले आओ। जल्दी लाओ। नहीं, कोई अंदर नहीं जा सकता। देखिए प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए, मेरा मंत्री जी से मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। पांडे जी, जाके देखिए तो कौन है बाहर। जी जाइए। अभी देखता हूँ। कि आप समझने की कोशिश कीजिए, मंत्री जी पर जानलेवा हमला हुआ है, तो किसी से नहीं मिलेंगे अभी। अच्छा आप एक काम कीजिए, आप अंदर जाके उनसे कहिए कि शुभांगी आई है उनसे मिलने के लिए। इतना तो आप कम से कम कर सकते हैं, प्लीज जाइए उनसे बोलिए। मैं लेट हो गई हूँ, मेरे को 10 बजे यहाँ पहुँचना था, मैं बहुत लेट हो गई। प्लीज आप जाइए, आप रोकिए क्यों? जाइए प्लीज। देखिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप प्लीज वहां जाकर बैठ जाइए। मंत्री जी, वो शुभांगी आई है। शुभांगी? बुलाओ उसे। क्या बात कर रहे हैं इस हालत में? मैंने कहा ना बुलाओ उसे। आज इस किस्से को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा मैं। बुलाओ उसे। हाँ रोशन, हाँ गोली चली है, कैसी हालत है ये मुझे मालूम नहीं, ये लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। हाँ रोशन, डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन, चिंता नहीं करो। चलिए, मंत्री जी ने बुलाया है आपको। रोशन मुझे अंदर बुला रहे हैं, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। मंत्री जी। प्रिंसिपल साहब, आपको बहुत लगी है, मैं 1 मिनट देखूं?
ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। दूर रहना मुझसे और मेरे बेटे से। पांडे जी, मंत्री जी, ये क्या है? वही जिसके लिए तुम मेरे बेटे से शादी करना चाहती थी। मतलब ये कि रोशन की जिंदगी से दूर चली जाओ तुम। ये ब्लैंक चेक, इसके बाद तुम्हें जिंदगी में कुछ करने की जरूरत नहीं। आप गलत समझ रहे हैं पापा। खबरदार, खबरदार, जो तुमने मुझे पापा कहा था। जो तुम्हें चाहिए था वो मिल गया है। इसे लो और निकल जाओ यहाँ से। मैं रोशन से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ, पैसों से नहीं। शुरुआत में हर लड़की यही कहती है कि मैं प्यार करती हूँ। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ मंत्री जी। जानता हूँ तुम उन लड़कियों में से नहीं। अरे तुम तो उससे भी कहीं ज्यादा गई गुजरी हो। 2 टके की लड़की। आज तेरी वजह से रोशन ने पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं किया, मेरा साथ नहीं दे सकता। मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं कि आपको सांस की तकलीफ है। प्लीज मत चिल्लाइए। ये चेक है ना तेरे हाथ में, इसे ले और दफा हो जा यहाँ से। चल दफा हो जा यहाँ से। मेरी बेइज्जती करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया था? अरे बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। तेरी इज्जत क्या है? तुझे तो खुद नहीं पता कि तेरे माँ बाप कौन है, तू किसका खून है। बस मंत्री जी, ये रखिए अपनी गंदी कमाई अपने पास। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द मत बोलना, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या करेगी तू? हाँ? मुझे धमकी दे रही है तू? हृदयनाथ धर्मवीर सिंह को धमकी दे रही है तू? मैं आज के बाद रोशन को तुझसे मिलने नहीं दूंगा। नहीं मिल सकती है तो ध्यान रख। संभालिए, क्या हुआ मंत्री जी? अरे जल्दी से नहर ले, क्या उसमें बैग में से उनके ठीक हो जाएगा। मंत्री जी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जल्दी लाओ, जल्दी 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 लाइए। हाँ ठीक हो जाओगे मंत्री जी। अरे भाई जल्दी लेकर आओ ना मंत्री जी। देखिए जल्दी 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 मंत्री जी संभालिए अपने आप को। मंत्री जी, मंत्री अरे मंत्री जी, क्या हुआ पंडित जी? मंत्री जी नहीं, ये ऐसे कैसे मर गए? इसने मारा है मंत्री जी को। इसने ही नहर में कुछ मिला कर दिया, पप लेते ही मर गए। संभालो अपने आप सोने कौन हो सकता है? बुलेट लॉन्ग रेंज राइफल से चली हुई लगती है जी। आप इनहेलर की और ये बुलेट की फॉरेंसिक रिपोर्ट करा के मुझे जल्दी से भेज दीजिए। मैंने कुछ नहीं किया,
है। मैंने कुछ नहीं, पांडे जी बोलिए ना आप इनको, मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रही है, इसने मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मारा तुमने मेरे पापा को? मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मेरी बात माने, मेरे पापा को मारा। चले चले रोशन, रोशन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं मालूम ये सब क्या हुआ है। मैंने उनकी हत्या नहीं करी रोशन। किया रोशन, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात मानो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मारा है। मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे बचाओ। नहीं मारा है। मैंने कुछ नहीं किया। ये देखो, सारे समाचार पत्र तुम्हारी बहन शुभांगी के विरुद्ध विष उगल रहे हैं। सर वो तो उगलेंगे ही। उनका तो काम ही है हर खबर को मिर्च मसाला लगाकर दिखाना। मेरी बहन बेगुनाह है सर, उसने मंत्री जी का खून नहीं किया सर। ये तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? संभव है कि तुम्हारे अंदर अपनी बहन के लिए जो स्नेह है उस कारण से तुम ऐसा बोल रहे हो। दीदी ने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला है सर, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ सर। हम लोग अमीर नहीं हैं, लेकिन कमीने और लालची भी नहीं है सर। तुम ये केस मुझसे क्यों लड़वाना चाहते हो? सर किसी और वकील को मंत्री जी की फैमिली दबाव में ला सकती है, पर केडी पाठक को नहीं। सर मैं जानता हूं कि आप सच्चाई के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए नहीं, लेकिन शुभांगी जी, मैं समझा नहीं कि आप स्वतंत्रता दिवस पर ही मंत्री जी से मिलने वहां कॉलेज क्यों गई थी? उसके पहले भी मिल सकती थी, बाद में भी मिल सकती थी। सर 14 अगस्त की रात को मुझे पांडे जी, जो कि मंत्री जी के पीए हैं, उनका फ़ोन कॉल आया था। उन्होंने मुझे अगले दिन मंत्री जी से मिलने के लिए बुलाया। मुझे लगा कि शायद वो हमारी शादी के लिए मान गए हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने गई। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला कि उनके ऊपर गोली चली। मैं बहुत घबरा गई थी सर, मुझे उनकी बहुत चिंता हुई, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए दौड़ती हुई उनके कैबिन की तरफ गई। पर जब मैं वहाँ अंदर गई तो सारी बातें पलट गई। उन्होंने तो मुझे एक चेक दिया, कीमत रोशन की जिंदगी से बाहर जाने की। मैं रोशन से प्यार करती हूँ सर, उसकी कीमत नहीं लगा सकती। उससे शादी करना चाहती हूँ, पर किसी की हत्या कर नहीं। बहुत मुश्किल हालात में पले बड़े हैं सर हम। ये हमारे संस्कार नहीं है। मैंने मंत्री जी की हत्या नहीं की केडी सर। ठीक है, मुझे भी लगता है कि आप निर्दोष हैं। बस अदालत में ये बात साबित करनी है। योर ऑनर, शुभांगी मंत्री जी के बेटे रोशन से प्यार करती थी, लेकिन मंत्री जी को शुभांगी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लिहाजा 15 अगस्त को शुभांगी ने मंत्री जी की हत्या कर दी। ऑर्डर ऑर्डर। शुभांगी, कोर्ट को अपनी एजुकेशन के बारे में कुछ बताओ। सर मैंने केमिस्ट्री में एमएससी किया है। बहुत सुंदर। अच्छा, आप और रोशन एक दूसरे से कब से प्यार करते थे? लगभग 2 साल। आप दोनों शादी करना चाहते थे, राइट? राइट मंत्री जी आप दोनों की शादी के खिलाफ थे, राइट? राइट। और इसके चलते आपके और मंत्री जी के बीच में कई बार झगड़ा हुआ था, राइट? योर ऑनर, मंत्री जी ने शुभांगी को कई बार बताया, प्यार से भी समझाया, लेकिन ये नहीं मानी। शुभांगी मंत्री जी से बेहद नाराज थी कि वो अपने बेटे की शादी इनसे नहीं होने देंगे। ये किसी भी कीमत पर मंत्री जी को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी, लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन जब 15 अगस्त को मंत्री जी ने शुभांगी को बुलाया तो इन्हें मौका मिल गया। शुभांगी ने एक बहुत ही कमाल का मास्टर प्लान बनाया और उस मास्टर प्लान का एक बैकअप प्लान भी तैयार रखा। शुभांगी को यह अच्छी तरह से मालूम था कि 15 अगस्त को मंत्री जी कॉलेज में झंडा फहराने आएंगे। जब प्लान ए फेल हो गया तो इन्होंने प्लान बी अपनाया। इन्होंने मंत्री जी के इनहेलर में कीटनाशक मिलाकर उन्हें मार डाला।
ये है पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि मंत्री जी की मौत कीटनाशक इनहेल करने से हुई है। क्या बात है भरद्वाज साहब, क्या बात है। मतलब क्या दलील रखी है आपने? आपके दलील के अनुसार मेरी जो मुवक्किल है, छोटी सी प्यारी सी बच्ची, इन्होंने एक भारी सी राइफल उठाई और मंत्री जी पर गोली चलाई। एक नहीं, दो गोली चलाई, और दोनों गोलियां चूकने के बाद कम समय में 4-5 मिनट के अंदर ही पहले वो राइफल छिपाई और फिर भागकर वो दूरी तय की और मंत्री जी के समक्ष प्रकट हुई और फिर उनकी हत्या भी कर दी इनहेलर के द्वारा। ये कहानी तो अच्छी है, लेकिन प्रमाणित कर पाएंगे आप? कोई साक्ष्य? बिल्कुल प्रमाणित कर पाएंगे केडी साहब। प्रमाण है योर ऑनर। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम ने पता लगाया है कि बिल्डिंग के टेरिस से कॉलेज तक पहुंचने में कितना वक्त लगता है। करीब 4 से 5 मिनट योर ऑनर। 10:15 पे मंत्री जी ने झंडा फहराया। 10:16 पर उन्हें गोली लगी और ठीक 10:20 पे शुभांगी मंत्री जी से मिलने कॉलेज पहुंची और इसने इनहेलर से मंत्री जी को मार डाला। योर ऑनर, अपनी इस बात को साबित करने के लिए मैं मंत्री जी के बॉडीगार्ड को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है? हाँ तो बलदेव भाई ये बताएंगे कि शुभांगी कॉलेज में करीब कितने बजे पहुंची थी? सर 10:20 पर। तो जब ये वहां कॉलेज पहुंची थी तो उनकी क्या अवस्था थी? सर ये पूरी तरह से हाँफ रही थी, पसीने से लथपथ थी। नहीं सर, मैं ट्रैफिक में फंस गई थी, जिसकी वजह से मैं भागते हुए कॉलेज आई, इसलिए मैं पसीने में लथपथ थी। भारत में लेट हो जाने का सबसे सुंदर बहाना यही है, ट्रैफिक। खैर बलदेव भाई, जब ये मंत्री जी से मिलने आई थी तो आपने इन्हें रोका था या नहीं? सर मैंने इनको रोका था, इनसे कहा था कि मंत्री जी पर जानलेवा हमला हुआ है, वो किसी से नहीं मिल सकते, लेकिन इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। जरा सी बात पर इतना हंगामा किया कि ना जाने क्या कर डालेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। शुभांगी को एकदम गुस्सा आ जाने की बीमारी है, जिसे कुछ पढ़े लिखे लोग एंगर मैनेजमेंट कहते हैं। योर विटनेस प्लीज केडी साहब। हाँ बलदेव जी, आप तो मंत्री जी के बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, उनके सेक्रेटरी तो है नहीं। आपको कैसे पता कि ठीक 10:20 पर ही शुभांगी वहां आई थी? सर इन्होंने खुद कहा था कि मैं लेट हो गई हूँ। मंत्री जी ने मुझे मिलने के लिए 10 बजे बुलाया था। उस वक्त मैंने अपनी घड़ी देखी थी, 10:20 ही हुए थे सर। तो मंत्री जी पर जानलेवा हमला हुआ था, आप उनकी सिक्योरिटी की देखभाल करते हैं तो आपने देखा होगा, सब चेक किया होगा। ये बताइए कि शुभांगी जब अंदर गई मंत्री जी से मिलने, इनके साथ कुछ इनहेलर जैसी कोई वस्तु थी इनके पास? नहीं सर, पर छोड़िए, बताइए इनहेलर जैसी वस्तु या कोई कीटनाशक की बोतल इत्यादि? पर नहीं, बताइए थी या नहीं? नहीं सर। बैठिए आप बलदेव जी। यस योर ऑनर, जिस बिल्डिंग से मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी वहां से कॉलेज की बिल्डिंग 200 मीटर की दूरी पर है। अब इतने दूर से निशाना साधना ये कोई सरल काम तो है नहीं योर ऑनर। ऐसा करने के लिए वर्षों का अभ्यास करना पड़ता है। योर ऑनर, इतनी लंबी दूरी से निशाना साधना मेरे मुवक्किल शुभांगी के बस की बात नहीं है। स्पष्ट है कि ये किसी प्रोफेशनल का काम है। केडी साहब, लगता है आपने अपनी क्लाइंट की पास्ट लाइफ के बारे में पता नहीं किया इस बार। खैर योर ऑनर, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि शुभांगी ने लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली थी। लेकिन वहां से भी इन्हें निकाल दिया गया था इनके गुस्से की वजह से। जी सर, मैं मानती हूँ कि मैं लॉन्ग रेंज राइफल शूटिंग जानती हूँ, पर मैंने मंत्री जी को नहीं मारा। शुभांगी आपको दूर से निशाना लगाना आता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मंत्री जी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। आप केमिस्ट्री में एमएससी हैं, लिहाजा केमिकल्स के बारे में आप सब कुछ जानती ही होंगी। और सबसे बड़ी बात, आपके पास मोटिव था, और उससे भी बड़ी बात ये, आपका गुस्सा। अरे भरद्वाज साहब, बहुत ही विचित्र व्यक्ति हैं। पूछे क्यों? कैसे? वो इसलिए योर ऑनर क्योंकि
ये सब बातें हैं भरद्वाज साहब को याद रही, लेकिन ये नहीं याद रहा कि वो राइफल जिससे मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी, वो राइफल अभी तक नहीं मिली। अब इन्हीं के कथन के अनुसार मेरी मुवक्किल ने सर्वप्रथम मंत्री जी पर गोलियां चलाई 2, उसके बाद राइफल को छिपाई और 4 मिनट के अंदर ही मंत्री जी तक पहुंच गई, जिसका ये अर्थ होता है कि राइफल वहीं पर बिल्डिंग के आसपास कहीं या कॉलेज के आसपास कहीं छिपाई होगी, क्योंकि समय नहीं था। अब पुलिस ने उस पूरे क्षेत्र की छानबीन की, यहाँ तक कि शुभांगी के घर के अंदर, घर के बाहर और आसपास सब जगह छानबीन की, लेकिन दुर्भाग्यवश योर ऑनर वो राइफल मिली नहीं। राइफल नहीं मिली तो क्या हुआ केडी साहब? इस केस का चश्मदीद गवाह है योर ऑनर। इस हत्या के चश्मदीद गवाह पांडे जी को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं योर ऑनर। अनुमति है। पांडे जी, संक्षेप में अदालत को बताइए क्या हुआ था उस दिन। अब कहना यह है पांडे जी कि आपने मंत्री जी का कत्ल होते हुए देखा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, इन्होंने मंत्री जी की मृत्यु होते हुए देखी है, उनकी हत्या होते हुए नहीं देखी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। तो आपके अनुसार इन्होंने इनहेलर लाने में जानबूझ के देर लगाई? मैंने देखा जी, इन्होंने बैग को नीचे गिरा दिया और पता नहीं वहां क्या करने लगी। इन्होंने इनहेलर को लाने में बहुत देर लगाई थी। तो आपके अनुसार इनहेलर में कीटनाशक डालने के लिए या फिर उसे बदल देने के लिए इनके पास अच्छा खासा वक्त? बिल्कुल था। अरे भरद्वाज साहब, आपने इस मुकदमे में जो प्रथा अपनाई है वो पूरी प्रथा ही संदेहजनक है। हाँ भाई, ये बताओ कि क्या आपने मेरी मुवक्किल शुभांगी को, इस लड़की को, उस इनहेलर में कोई कीटनाशक दवा डालते हुए देखा या इनहेलर बदलते हुए देखा? नहीं। अपने लेडीज पर्स में अब ये क्या क्या रखकर लाती हैं, हमें क्या पता? पता नहीं है इन्हें। योर ऑनर, गवाह के अनुसार शुभांगी ने मंत्री जी से आकर लड़ाई की, उन्हें गुस्सा दिलवा के अस्थमा अटैक पड़वाया, बैग को नीचे गिरा के इनहेलर में कीटनाशक डाला। सारे के सारे सबूत इस लड़की के खिलाफ जाते हैं। आईपीसी की धारा 302 के तहत इस लड़की पर मर्डर का केस चलाया जाए और देश के इतने बड़े मंत्री की हत्या के आरोप में इसे सख्त सजा सुनाई जाए। केडी पाठक, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी और अब प्रोसिक्यूशन ने जो अदालत में चश्मदीद गवाह पेश किया है, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने देखा नहीं, इन्हें पता नहीं। वैसे भी भरद्वाज साहब की दलील में इतने सारे छेद हैं कि योर ऑनर, क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ, ये अदालत में स्पष्ट करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे योर ऑनर। इसी कारण मैं अदालत से समय की विनती करता हूँ। ठीक है, ये केस अगली तारीख तक मुलतवी किया जाता है। तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे कि शुभांगी लॉन्ग डिस्टेंस राइफल शूटिंग का अभ्यास कर रही है? सर, मुझे लगा कि बात इतनी अहम नहीं है। तुम्हें लगा? तुम्हें क्या लगा और क्या नहीं लगा, इसके आधार पर अदालत निर्णय नहीं सुनाएगी। अदालत साक्ष्य और साक्षी के बल पर निर्णय लेती है, समझ रहे हो तुम? सॉरी सर। आपने न्यूज़ देखा? आपको दिखा था ना आपको न्यूज़। प्रसिद्ध राजनेता हृदय नाथ सिंह जी की मृत्यु के बाद उनकी पार्टी ने विक्रांत सिंह जी को पार्टी का नेता घोषित किया है। अगले चुनावों तक मंत्री जी के तमाम विभागों का कार्यभार विक्रांत जी संभालेंगे। गौरतलब बात ये है कि विक्रांत जी मंत्री जी के दामाद भी हैं। अच्छा, तो दामाद जी ने मंत्री जी का स्थान ग्रहण किया है। तो रवि, विक्रांत के बारे में क्या जानते हो तुम? सर, इसके बारे में आपको रोशन सही से बता सकता है। रोशन?
पैसे पूरे हैं ना? आधे पैसे और आधे पैसे काम पूरे होने के बाद काम हो जाएगा। लेकिन जल्दी करो, बहुत देर हो रही। ओके हेलो मैडम, हाउ आर यू? जाएगा, तू जाएगा। क्या गया? अरे तू जाएगा रे। किधर जाऊंगा? अरे तू नहीं, तेरी नौकरी जाएगी। इसलिए बताता हूँ। हेलो, हाँ, नाम बोल। हाँ, एक मिनट। सब हुआ क्या साहब? अरे नाम बोलना। किस लिए साहब? तेरे नाम की रोड बनवानी है, नाम बोलना। सब हुआ क्या साहब? 2 मिनट में कॉल करता हूँ। सब हुआ क्या साहब? अपुन को बैठवाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझको सरकार ने इधर भेजा है कि जहाँ पर मंत्री जी की हत्या हुई वहाँ पर सब लोगों का बायोडाटा लाने को, सबके नाम की लिस्ट बनाने को। तो जो सरकार की मदद करेगा वो तो बचेगा, दूसरा मैं मदद करेगा साहब। बोलो ना क्या मदद चाहिए आपको? छोड़ना, तू नाम बताना। साहब बोलो ना क्या मदद चाहिए साहब? पक्का साहब करेगा साहब। अच्छा एक बात बता, जब इधर मंत्री जी की हत्या हुई तो तूने कुछ देखा? बोल। हाँ साहब मैंने देखा था। बोल। हेलो सर। हाय रोशन, हाउ आर यू? ये जो तस्वीर लगी है दीवार पर, कौन है ये महाशय? ये मेरे दादाजी हैं। अच्छा, आप प्लीज बैठिए ना। हाँ थैंक यू। दादाजी को देखा नहीं है पहले। श्री धर्मवीर सिंह बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। स्वतंत्रता सेनानी है, घर में मिल सकता हूँ उनसे? जी वो यहाँ नहीं रहते। क्यों, कहाँ रहते हैं? वृद्ध आश्रम में रहते हैं। वृद्ध आश्रम में रहते हैं? पापा की वजह से। दादाजी को पापा का काम पसंद नहीं था। दादाजी अक्सर कहते थे कि पापा ने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। इन बातों को लेकर पापा उनसे बहुत चिढ़ते थे, इसीलिए उन्होंने दादाजी को घर से निकालकर वृद्ध आश्रम भेज दिया। साल में सिर्फ एक बार मेरे बर्थडे पर यहाँ आते। जन्मदिन आपका 14 अगस्त को है ना? जी हाँ। खैर एनीवे, आप बताइए कैसे आना हुआ? ये विक्रांत सिंह जी जो हैं, विक्रांत बाबू, आपके जीजा जी, भले मानुस लगते हैं। अब क्या धारणा क्या है आपके मन में उनके लिए? आप पूछना क्या चाहते हैं? आपके पिताश्री के निधन के बाद सबसे बड़ा जो लाभ है वो आपके जीजा जी का ही हुआ है। आप तो व्यवसाय करते हैं, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं, इसीलिए पूछ रहा था। ये बात तो सही है कि जीजा जी की पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत बड़ी है, नहीं तो उनके जैसा आदमी अपने से अधिक उम्र की लड़की से शादी क्यों करता? वैसे जीजा जी बहुत ही स्वार्थी किस्म के इंसान है। क्या लगता है आपको, विक्रांत बाबू आपके पिताजी की हत्या कर सकते हैं या करवा सकते हैं? ये तो मुझे नहीं पता। हाँ लेकिन जीजा जी हमेशा पापा की कुर्सी पाना चाहते थे और उन्हें मिल भी गई। वैसे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। 15 अगस्त के दिन कुछ बात ऐसी हुई जो बहुत ही अनयूजुअल थी। पापा के कॉलेज जाते वक्त जिया जी स्टडी रूम से उनका बैग लेकर आए थे और वो ज़बरदस्ती गए थे। वैसे जिया जी कभी किसी काम को हाथ तक नहीं लगाते हैं। ये बात तुम्हें प्रधानाचार्य के कर्मचारी ने कहा? प्रिंसिपल के प्यून ने बताया अपन को। हाँ सब मैंने देखा था। बोल। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने बड़े नेता के साथ ऐसे पेश आते हैं। यही सिखाया जा रहा तुम्हें इस कॉलेज में? 1000 बार कहा उन झुकियों से अपनी आंखें हटा ले, वरना हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद कर दूं। एक कमीना और कम हो गया। आपको क्या तकलीफ है? क्योंकि ये मेरा कॉलेज है, ये तकलीफ है मुझे।
और अपन जब गया ना वो जुग्गी में, अपन को पता चला कि वो कुंदन है ना, वो सारा जुग्गी का लीडर है। हाँ, और वो मंत्री जी ने वो क्या कहते हैं बॉस, वो बिल्डिंग को तोड़ने का, बनाने का, ऐसा जुग्गी को हटाने का, बनाने का, वो रीडेवलपमेंट मंत्री जी का ना नजर था, वो जुग्गी को रीडेवलप करके एकदम मस्त, एकदम अक्खा बिल्डिंग बनाने का। तो जुग्गी वाला एकदम टेंशन में था ना बॉस। अपन को पता चला कि जब मंत्री टपका ना, मंत्री ऑफ हुआ, जुग्गी में सॉलिड पार्टी हुआ। मतलब जुग्गी वाले मंत्री जी से घृणा करते थे। बस घृणा का पता नहीं, नफरत बहुत करते थे। और अपन को पता चला कुंदन ने मंत्री जी को मारने का बहुत बार चांस लिया। हाँ, बहुत बार धमकी दिया बॉस। अपन को पता चला बॉस, मंत्री का ना बहुत लोचा था बॉस, बहुत नाम खराब था। राठौर, कहिए पाठक साहब, मेरा हालचाल पूछने के लिए तो फोन किया नहीं होगा आपने। क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ। खैर छोड़ो, सिर्फ ये बताने फोन किया कि मंत्री जी के केस के सिलसिले में एक बहुत अच्छी खबर मिली है जो इस केस की दिशा बदल देगी। यार पाठक साहब, इससे पहले आप एक बात बताओ, पुलिस से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन देता कौन है? जुग्गी में एक युवा नेता है कुंदन, उसे गिरफ्तार कर, उससे पूछताछ कर, खबर मिलेगी। यार पाठक साहब, अब जुग्गी वाले को बंदी बनाऊं, कल बोलोगे दुकान वाले को बंदी बनाऊं, पुलिस को कुछ काम है या बस बंदी बनाता रहूं? राठौड़, वो इस केस का सबसे बड़ा साक्षी बन सकता है। यार पाठक साहब, अब ये मत कहना कि ये भी मंत्री जी को मारना चाहता था। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली राठौड़। कुंदन ने मंत्री जी को मारने की धमकी दी थी, उद्देश्य तो था उसके पास, हो सकता है हमारा भी हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुंदन के पास विपक्ष नेता का सपोर्ट था। यार कौन सी झुग्गी में रहता है अब बता दो। योर ऑनर, पिछली सुनवाई में मैंने समय की मांग की थी ताकि मैं इस केस से जुड़े साक्ष्य ढूंढ सकूं और अपनी मुवक्किल शुभांगी का पक्ष रख सकूं। सर्वप्रथम मैं इस केस के प्रोसिक्यूशन के चश्मदीद गवाह को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूं। अनुमति है। पांडे जी, 15 अगस्त को जब मंत्री जी वहां ध्वज लहराने गए कॉलेज, तो उनका जो बैग था वो तो आप ही के पास था ना? आपको दिया था मंत्री जी ने, पूरा समय वो बैग आप ही के पास था ना? जी हाँ। गंभीर प्रश्न है, सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। हाँ, याद आया। उस दिन जब मंत्री जी पर गोली चली थी तो वहाँ एक भगदड़ सी मच गई थी। वो बैग मेरे कंधे से नीचे गिर गया, मुझे लगा वो बैग गुम गया, लेकिन कुछ ही देर के बाद में यूथ का लीडर कुंदन वो बैग मेरे पास वापस लेकर आया और उसने मुझे दिया। अच्छा, कुंदन ने वो बैग ला करके आपको दिया, इसका ये अर्थ होता है कि वो बैग कुंदन के पास था। कितने समय तक था कुंदन के पास? यही कोई 2 मिनट। मेरे पूछने का अर्थ ये है कि इतने समय तक कुंदन के पास वो बैग था कि उस बैग में से इनहेलर निकाल कर दूसरा इनहेलर डाल सके। बिल्कुल था। योर ऑनर, कुंदन का इस केस से क्या ताल्लुक है? योर ऑनर, कुंदन एक युवा नेता है, जिस झुग्गी में वो रहता है वहां पर मंत्री जी पुनर्निर्माण करना चाहते थे। कुंदन मंत्री जी का विरोध कर रहा था। 15 अगस्त को ध्वजारोहण के पहले कुंदन ने मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी भी दी थी। तेरे जैसे भ्रष्ट नेता को गोली मार देनी चाहिए। योर ऑनर, इस अवसर के पहले भी कुंदन मंत्री जी को धमकी दे चुका था कि अपनी झुग्गी से दूर रहे, नहीं तो वो उन्हें मार देगा। वो इसलिए क्योंकि मंत्री जी के विपक्ष ने कुंदन का संरक्षण किया हुआ है। अगर ऐसा है केडी साहब, तो आप उसे कटघरे में बुला के सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? नहीं, बुलाना तो चाहता हूँ दोस्त, लेकिन नहीं बुला सकता क्योंकि पुलिस कुंदन को खोज रही है, वो मिल नहीं रहा है। कुंदन लापता है, इसका कोई ना कोई अर्थ तो अवश्य होगा। वैसे पांडे जी, ये बताइए कि 15 अगस्त को जब आप कॉलेज जा रहे थे वहाँ ध्वजारोहण करने, तो मंत्री जी का बैग घर से निकलते समय किसने दिया था आपको? 15 अगस्त को वो बैग, मंत्री जी आज आपको राधे श्याम कॉलेज जाना है 10 बजे झंडा फहराने के लिए, और फिर हमें मंत्रालय भी जाना है। जीते, अब पता है मुझे पांडे जी, अब जल्दी चलो, देर हो रही है। अच्छा, वो मेरा दवाई वाला बैग रखा कि नहीं तुमने? अरे वो तो मैंने नहीं, स्टडी रूम में रखा है, जाओ ले आओ, जाओ। आप रुकिए पांडे जी, मैं ले आता हूँ। रोशन रुको, मैं लेकर आता हूँ।
कभी कभी है ना, बाप के कामों में भी हाथ बटा लिया करो। अरे भाई क्या हुआ, इतनी देर क्यों लग रही है विक्रांत? मोबाइल भुलाया था। हाँ पापा जी लीजिए। चलिए। मुझे मंत्री जी के दामाद विक्रांत बाबू ने दिया। तो प्रतिदिन क्या विक्रांत बाबू ही आपको मंत्री जी का बैग दिया करते थे? जी नहीं, हमेशा वो बैग मुझे नहीं दिया करते थे। हाँ, लेकिन उस दिन जिंदगी में पहली बार वो बैग उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, तो एक बात बताइए पांडे जी, क्या विक्रांत बाबू के लिए संभव था कि जो विलम्ब किया उन्होंने बैग लाने में आप तक, उस समय में वो मंत्री जी का इन्हेलर निकाल कर कीटनाशक दवा वाली इन्हेलर अंदर डाल देते, या मंत्री जी के इन्हेलर में कीटनाशक की दवा डाल? जी मैं समझा नहीं। सरल रूप से समझाता हूँ। विक्रांत बाबू ने बैग लाने में विलम्ब किया, अर्थात कुछ समय तक वो बैग विक्रांत बाबू के पास था। तो क्या संभव है कि उस समय में विक्रांत बाबू ने मंत्री जी का इन्हेलर निकालकर उसकी जगह पर कीटनाशक दवा वाला इन्हेलर डाल दिया हो? जी हो सकता है। केडी साहब, इन सवालों से हम कहां पहुंचने वाले हैं? जहां हमें पहुंचना चाहिए, असल हत्यारे तक, हत्या के उद्देश्य तक। शुभांगी मुजरिम है केडी साहब। ये आपका कहना है, लेकिन मुझे लगता है योर ऑनर की विक्रांत बाबू का कोई ना कोई लेना देना अवश्य है इस केस से, क्योंकि मंत्री जी की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा लाभ तो विक्रांत बाबू का हुआ है। मंत्री जी के बाद मंत्री जी की कुर्सी भी उन्हीं की हो गई है। केडी साहब, अपनी क्लाइंट शुभांगी जो कि वास्तव में अपराधी है, उसे बचाने के लिए कोर्ट और केस दोनों को भटका रहे हैं। मुझे लगता है आप किसी को बचाने के लिए इस केस को भटका रहे हैं, इस अदालत को भटका रहे हैं और मेरे मुवक्किल को अपराधी सिद्ध करने पर। ये कैसी बेहुदा बात है केडी साहब? अब बात बेहुदा है या नहीं योर ऑनर, ये तो विक्रांत बाबू को कटघरे में बुलाऊंगा, वो आएंगे, उनसे पूछताछ करूंगा तो पता चल जाएगा। विक्रांत बाबू, मैं तो अदालत को, न्यायाधीश महोदय को बता चुका हूँ, किंतु आपका कथन भी दर्ज होना आवश्यक है यहाँ, इसलिए आपके मुख से सुनना चाहूंगा कि क्या मंत्री जी के निधन के बाद उनकी कुर्सी के उत्तरदायी आप हैं? हाँ, लेकिन किसी की कब्र पर अपनी बिल्डिंग खड़ी करने का कोई शौक नहीं है मुझे, और ख़ास तौर पर अपनों को तो बिल्कुल नहीं। और वैसे भी आज नहीं तो कल वो कुर्सी मेरी ही होने वाली थी। हाँ, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। आपकी वेशभूषा और आपके विचार सुनने के बाद ऐसा लगता है कि राजनीति में बहुत प्रगति करेंगे। वह छोड़िए इस बातों को, ये बताइए कि वो जो बैग मंत्री जी का था, पांडे जी ने कथन में कहा कि आपको अधिक समय लग गया बैग लाकर उन्हें देने में, क्यों इतना समय लगाया? देखिए, पापा जी के बाहर जाने से पहले हम सब ने उनके स्टडी में एक मीटिंग की थी, और इसी में थोड़ी देर लग गई। मीटिंग में देर लग गई? जी हाँ, क्या हुआ था कि मैं वहीं अपना मोबाइल भूल आया था। अच्छा। और बाहर आने के बाद मुझे याद आया कि अपना मैं मोबाइल भूल गया हूँ मैं। जब बैग लाने की बात हुई तो मैंने सोचा कि बैग ले आऊँगा और साथ साथ अपना मोबाइल भी ले आऊँगा। इसलिए थोड़ी सी देर हो गई। हाँ, मतलब मीटिंग भी उसी स्थान पर हुआ, बैग भी वहीं छूटा और मोबाइल भी आपका वहीं छूटा, और मोबाइल ढूंढ रहे थे आप, जिसके कारण आपको बैग लाने में इतनी देर लग गई। अरे आप खड़े क्यों हैं? जाइए विराजी, बुलाएंगे बाद में आपको। योर ऑनर, मेरे इस तर्क वितर्क से यह स्पष्ट हो जाता है कि 15 अगस्त के दिन मेरी मुवक्किल के अतिरिक्त और कई लोगों के पास मंत्री जी का वो बैग था जिसमें वो इन्हेलर था। ऐसे व्यक्तियों के पास योर ऑनर, जिनके पास मंत्री जी की हत्या करने का ठोस उद्देश्य भी था। बहुत सुंदर केडी साहब, बहुत सुंदर। केडी साहब, लगता है भूल रहे हैं कि ये अदालत अनुमान पर नहीं चलती, ये अदालत चलती है सबूत पर। क्यों ना मैं कुछ ऐसे सबूत पेश करने वाला हूं जिससे शुभांगी की असलियत खुलकर सामने आई। योना, शुभांगी की फितरत में शुमार है लोगों को दुख पहुंचाना,
चोट पहुंचाना, उनसे लड़ना, उन्हें मारना। जब ये मैडम 15 साल की थी तब इन्होंने 2 लड़कों को इतनी बुरी तरह मारा था कि वो 3 साल तक बेड पर पड़े रहे। वो 2 लड़के एक लड़की को रोज परेशान करते थे, कितने महीनों से कर रहे थे। मैंने उनको समझाया था, बोला था मैंने, उन्होंने नहीं माना। मतलब वो नहीं माने तो आपने उन्हें इतना मारा कि वो डेथ बेड पर पहुंच गए। यही मैं कहना चाहता हूं योर ऑनर कि जो इतनी छोटी बात पर किसी को इतनी बुरी तरह से मार सकती है कि वो डेथ बेड पर चला जाए, तो फिर यहां तो उसकी जिंदगी का सवाल है। जो व्यक्ति इसके और इसके सपनों के बीच में आएगा उसे अपने रास्ते से हटाने में ये क्यों हिचकिचाएगी? योर ऑनर, ये है उस वक्त की पुलिस रिपोर्ट की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट। शुभांगी को जरा सी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाने की बीमारी है, एंगर मैनेजमेंट इश्यूज, और इसके चलते इसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है। जो ना ऐसे लोग समाज के लिए खतरा हैं, जिन्हें जल्द से जल्द सजा सुना के जेल भेज देना चाहिए। जो ना सारे सबूत, सारे गवाह इस लड़की के खिलाफ हैं। मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि जल्द से जल्द शुभांगी को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए। अरे भरद्वाज साहब, समय समाप्त। मतलब कि 5 सेकंड में 5 बजे की घंटी बजने वाली हो, देखिए। The court is adjourned. ये केस बहुत उलझ गया है। मंत्री जी को पहले उन पर गोलियां चलाई गई, फिर उनके इनहेलर में कीटनाशक दवा डालकर उनकी हत्या की गई। अब ये एक व्यक्ति है या 2 अलग अलग व्यक्ति है, या ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति 2 और व्यक्तियों से काम करवा रहा हो। एक बार कुंदन पकड़ में आ जाए तो ये सारे रहस्य खुल जाएंगे। हाँ राठौर, बोलो। आपके लिए एक खुशखबरी है। कुंदन आ गया गिरफ्त में? मिल तो गया पर मुर्दा। क्या? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए तो भेज दिया है, बाकी मेरा अनुमान ये है कि इसकी हत्या भी उसी राइफल की गोली से हुई है जिस राइफल से मंत्री जी पर हमला हुआ था। उसी राइफल से? अब क्या करोगे? पता नहीं राठौर, देखता हूँ। क्या हुआ सर? बुरी खबर है, कुंदन की हत्या हुई। सर, कुंदन को किसने मारा होगा? पता नहीं रवि, केस बहुत ही उलझ गया है। मंत्री जी वहां जुग्गी में पुनर्निर्माण करना चाहते थे तो उन्हें मार दिया गया, और फिर कुंदन की हत्या कर दी गई। जो उसका विरोध कर रहा था तो विरोधी को मार दिया गया। जगह खाली हो गई है विक्रांत साहब के लिए। संभव है कि विक्रांत ने किसी को रुपए देकर दोनों को मरवाया हो, लेकिन ठोस कहना मुश्किल है। हेलो सर। हाँ सर, पांडे जी ऑपोजिट पार्टी के लीडर से जाके मिल गए। जी सर, मैंने अभी खुद उन्हें जाते हुए देखा। रोशन, देखो बात मान जाओ वरना हम सब मुसीबत में आ जाएंगे। दीदी, मैं इस बात के लिए पहले ही मना कर चुका हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। रोशन, बात फैमिली की है एंड वी आर इन द सेम बोट। और वैसे भी ये सारी प्रॉब्लम की वजह शुभांगी ही है, उसी ने पापा को मारा है और तुम उसी का फेवर कर रहे हो। उसे भूल जाओ और बंसल की बेटी से शादी कर लो। ये बात बोलने के लिए आपको विक्रांत ने बोला है ना? देखो, मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूँ, आप मेरी भलाई मत सोचिए, आपके रग रग से वाकिफ हूँ। आए बड़े भलाई करने वाले हैं। रोशन, अब क्या होगा? जोआना, सारे सबूत और गवाह शुभांगी के खिलाफ हैं और अब तक डिफेंस पक्ष कोई भी ठोस दलील पेश नहीं कर पाया है। इसलिए मैं अदालत से अनुरोध करूंगा कि वो जल्द से जल्द इस केस पर अपना फैसला सुनाए। भरद्वाज साहब, वो हमारे न्यायपालिका की प्रसिद्ध पंक्ति तो आपने सुनी होगी, पूछिए कौन सी?
बता ही दीजिए केडी साहब। कि भले ही 100 अपराधी छूट जाए, एक भी निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, और मेरे होते हुए ऐसा होगा भी नहीं। योर ऑनर, सर्वप्रथम मैं मंत्री जी के सुपुत्र रोशन को कटघरे में बुलाने की आज्ञा चाहता हूँ। अनुमति है। तो ये जो झुग्गी थी रोशन, कुंदन वाली, तो इस झुग्गी का पुनर्निर्माण करने की जो योजना थी, वो क्या सर्वप्रथम विचार आपके पिताश्री के मन में आया था? जी नहीं, जीजा जी का था। तो मतलब मंत्री जी का समर्थन था इसमें? जी, पहले तो वो इच्छुक थे, लेकिन बाद में उन्होंने झुग्गी के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट ही छोड़ दिया। विचार ही त्याग दिया? क्यों? जी, वो इलेक्शन आ रहे थे तो पापा को लगा कि अगर इस वक्त प्रोजेक्ट उठाएंगे तो झुग्गी वाले जो वोट बैंक हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाएगा, और इलेक्शन कैंपेन में भी इसका असर पड़ेगा। तो विचार तो उचित है। तो मंत्री जी के विचार बदलने से तो योजना बंद ही हो गई होगी, सब लोगों का विचार बदल गया होगा। जी नहीं, जीजा जी इस प्रोजेक्ट को छोड़ना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट उन्होंने इस बारे में पापा से बात भी की कि अगर वो इस प्रोजेक्ट में साथ नहीं भी देंगे तो वो अकेले ही इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर लेंगे। योर ऑनर, इस समय मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि इनके जीजा जी, उन्हें भले ही किसी का समर्थन रहा हो या न रहा हो, वो उस झुग्गी का पुनर्निर्माण करना चाहते थे किसी भी कीमत पर। क्या मैं सही कह रहा हूं? जी हाँ। आप कुछ पूछना चाहते हैं भरद्वाज साहब, या भेज दो? धीरज धीरज धीरज। रोशन, ये बताओ कि आपके फादर आपकी और शुभांगी की शादी के खिलाफ क्यों? जी, वो शुभांगी को पसंद नहीं करते थे। अच्छा, तो शुभांगी उन्हें पसंद करती थी? जी नहीं। योर ऑनर, पॉइंट टू बी नोटेड। शुभांगी मंत्री जी को पसंद नहीं करती थी। पसंद तो क्या, वो उनसे नफरत करती थी। थैंक यू, आप जा सकते हैं रोशन। ये भरद्वाज मेरे दोस्त, बार बार वही बात दोहरा कर क्या साबित करना चाहते हो? कभी तो कोई नई बात लाया करो। योर ऑनर, मैं पांडे जी, जो इनके चश्मदीद गवाह हैं, उन्हें एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। पांडे जी, आप मंत्री जी के व्यक्तिगत सहायक थे? जी हाँ। तो कितने वर्षों से आप उनका कार्यभार संभाल रहे थे? यही कोई 10-12 साल। 10-12 वर्ष से आप उनका कार्यभार संभाल रहे थे। उनके निधन के बाद अचानक क्या हुआ? आपने विपक्ष के राजीव कुमार के साथ जाकर हाथ मिला लिया। योर ऑनर, राजीव कुमार वही व्यक्ति है, विपक्ष का नेता, जिसने अभी मंत्री जी को जान से मार देने की धमकी दी थी। यहाँ तो बताइए, क्यों जुड़ गए आप उनके साथ? बोलिए। इस आदमी की वजह से सब कुछ हुआ है। मंत्री जी को भी इसी ने मारा है। इस जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मिस्टर पांडे, आप जरा अपनी आवाज धीमी रखिए। अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये शख्स कुछ भी कर सकता है जज साहब। अब पांडे जी, वैसे भी मेरे प्रश्न का उत्तर ये नहीं है। मैंने आपसे पूछा था कि अंततः क्यों आपने विपक्ष के नेता राजीव कुमार से जाकर हाथ मिलाया? ये भी इसी की वजह से हुआ है। हाँ विक्रांत बाबू, मैं पांडे बोल रहा हूँ। हाँ पांडे जी बोलिए। मेरी बीवी का कैंसर 3rd स्टेज में पहुंच चुका है। डॉक्टर ने फौरन ऑपरेशन करने के लिए कहा है। हाँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। नहीं दे सकता। आप समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी बीवी की जिंदगी का सवाल है। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। मैंने कहा ना, नहीं दे सकता। सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए। पांडे जी, आपसे मैंने कह दिया है, मैं आपको 5 रुपए की मदद नहीं कर सकता, समझे? ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं विक्रांत बाबू। मेरी 12 साल की वफादारी का ये सिला दे रहे हैं आप? तो ठीक है, फिर मैं आगे से आपके साथ काम नहीं करूंगा। क्या? बाहर में जाओ, समझे? मेरी बीवी कैंसर से मर रही थी।
लेकिन इस शख्स ने मेरी इतनी सी मदद नहीं की। मैं लाचार था, मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था। राजीव जी ने मुझे पैसे दिए और मैं उनका पीए बन गया। मेरी बीवी की जान बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अच्छा पांडे जी, ये बताइए, आप तो मंत्री जी के बहुत निकट रहे होंगे, उनकी हर बात जानते होंगे, क्यों इस बेचारी के शुभांगी के विरुद्ध क्यों थे मंत्री जी? क्या कष्ट था उन्हें? मंत्री जी रोशन की शादी बंसल साहब की बेटी से करना चाहते थे और उन्होंने बंसल साहब से यह वादा भी किया था कि वो रोशन की शादी अगर करेंगे तो बंसल साहब की बेटी से ही करेंगे। और इसी के चलते बंसल साहब ने मंत्री जी को 80 करोड़ रुपया दिया अगले चुनाव के अभियान के लिए। बंसल साहब को यह गवारा नहीं था कि रोशन शुभांगी के साथ घूमे फिरे, लेकिन रोशन था कि शुभांगी को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। बस बंसल साहब 14 अगस्त को मंत्री जी से इसी बारे में फाइनल बात करने के लिए पहुंचे उनके पास। पापा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, बंसल साहब तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। मुझे पता है कि आप पूछना चाहते हैं। मेरा जवाब पता है क्या है? नो। पापा, मैं शुभांगी से प्यार करता हूं और शादी भी मैं उसी से करूंगा, एंड दैट्स फाइनल। और अब मैं इस सिलसिले में कोई और बात नहीं करना चाहता। रोशन, सुन लीजिए अपने बेटे का डिसीजन। अब मेरा डिसीजन भी सुन लीजिए। मैंने जो आपको 80 करोड़ रुपया इलेक्शन कैंपेन के लिए दिया था, वो मुझे आज के आज वापस चाहिए। बंसल साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिजनेस वाली बात कर रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए पैसे नहीं दिए थे कि आप इलेक्शन जीतो या नहीं, बल्कि इसलिए दिए थे कि मेरी लड़की इस घर में बहू बन के आए। मुझे मेरे पैसे कल के कल वापस चाहिए। और अगर पैसे वापस ना करूं तो? वापस लेने के हमें और भी तरीके आते हैं। देखिए बंसल साहब। विक्रांत, तुम चुप रहो, मैं हूं ना। बंसल साहब, आप मेरी बात सुनिए। मैं रोशन से बात करूंगा, समझाऊंगा, उसे मनाऊंगा मैं। कोई फायदा नहीं। उस लड़की ने रोशन पे जादू किया है। रोशन उसे इज्जत छोड़ेगा नहीं। बंसल साहब। पांडे जी। जी सर। शुभांगी को कल के कल बुलाओ। लेकिन मंत्री जी, कल तो 15 अगस्त है और सारे के सारे प्रोग्राम आपके पहले से फिक्स हैं। हाँ तो कॉलेज में बुलाओ। कल ही मैं 2 मिनट में निपटा दूंगा उसको। हाँ, एक ब्लैंक चेक भी तैयार रखना उसके लिए। हाँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ शुभांगी जी, हाँ कल आप राधे श्याम कॉलेज आ जाइए सुबह 10 बजे। मंत्री जी आपसे मिलना चाहते हैं, अर्जेंट है। कल सुबह? कल तो 15 अगस्त है ना? वही तो, कल मंत्री जी आज़ाद दिवस पर सबको आज़ाद कर देना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। अच्छा, तो इस कारण स्वतंत्रता दिवस पे मंत्री जी ने शुभांगी को भेंट करने वहां बुलाया था कॉलेज में? जी हाँ। योहाना, यही बात तो मैं इतनी देर से कहना चाहता हूं कि शुभांगी के पास मंत्री जी के हर काम की जानकारी थी। वो हर चीज जानती थी उनके बारे में। शुक्रिया गेडी साहब, आपने पांडे जी की गवाही से मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया। तो मंत्री जी के बातों के बारे में तो पांडे जी भी जानते थे, रोशन भी जानता था, विक्रांत बाबू भी जानते थे, यहां तक कि उनके घर का हर सदस्य उनके हर बात के बारे में जानता था, जिसका ये अर्थ होता है योर ऑनर कि उनके घर का हर सदस्य संदेह के घेरे में है। उनके घर के हर सदस्य के पास शुभांगी से ज्यादा मंत्री जी को मारने का उद्देश्य था। ये सब छोड़िए केडी साहब, मुद्दे पर आइए। ये साबित कीजिए कि शुभांगी बेगुनाह है। बिल्कुल करूंगा, बस कुछ समय का खेल है। इस केस की गुत्थी मंत्री जी के आसपास के उनके निकट के लोगों से प्रारंभ हुई और वहीं जाकर शेष हो। आप ठीक कह रहे हैं केडी साहब। मंत्री जी की हत्या उनके आसपास के ही किसी व्यक्ति ने की है। कौन? तुम जानती हो उस व्यक्ति को?
जी, क्योंकि वो व्यक्ति मैं ऑर्डर ऑर्डर। शुभांगी, क्या कह रही हो तुम? केडी सर, मैं झूठ बोल बोल के थक गई हूँ। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। जज साहब, मंत्री जी की हत्या मैंने ही की है। योर ऑनर, ऐसा संभव नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मुवक्किल को किसी ने भटकाया है। मैं इनसे जरा वार्तालाप करना चाहूंगा। किसी ने नहीं भटकाया योर ऑनर, किसी ने भी नहीं। दरअसल शुभांगी को यह एहसास हो गया है कि अब उसके बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप योर ऑनर? मुझे पूरा विश्वास है कि शुभांगी किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। नहीं केडी सर, ये मैं किसी के भी दबाव में आकर नहीं कह रही हूँ। मुझे सजा हो जाने दीजिए। मैं अपना जुर्म कबूल करती हूँ। मिस शुभांगी, क्या आप ये स्टेटमेंट बिना किसी डर या दबाव के दे रही हैं? जी जज साहब, मैं किसी के भी दबाव में आकर कुछ नहीं कह रही। मैंने ही मंत्री जी का खून किया है और मैं ये कबूल करती हूँ। इस केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। क्या भाई लोग, क्या हाल है? ये चलना, अपन खेलेंगे। चल 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 चल। अरे अपन खेलेंगे, रुकना। हाँ दे दे दे, रुकना। अब कौन सी वाली मारूं? ये वाली? ये वाली। चल ये दे। यार सॉलिड तुम लोग का एकदम मस्त चांदियों के लिए। पहले इधर कायरे मेरन तो कुछ था नहीं। किधर से आया? कौन लाया? वो आयज ने लाया। आयज? आयज कौन? वो वही जो बाहर उधर खड़े लाया उधर। हाँ वही आया। आज ने हम लोग को तो फिल्म भी दिखाई। क्या बात करे? हाँ सॉलिड। हाँ मस्त, अपन इससे दोस्ती करता है। अभी सुना ये इधर अपना झुग्गी में कुछ मर्डर वर्डर हुआ? वहाँ बाहर हुआ। अपनी झुग्गी का था ना लड़का? नहीं, आयस को मालूम। अच्छा अच्छा, तुम लोग को नहीं मालूम? आयास को मालूम। अपन जाता, अपन बात करता। तुम लोग खेलो यार, खेलो ना। मस्त खेलना रे। चल क्या रे, क्या कर रहा है तू? मस्त अकेला खड़ेला है, एंजॉय करेला है। अरे बाबा, नई टी शर्ट, नई जीन्स, मस्त शूज। क्या रे, धंधा सॉलिड चल रहा है तेरा? क्यों? तुमको क्या मांगता? अपन क्या मांगता? अपन कुछ नहीं मांगता है। अपन इधर से जा रहा था, अपन तेरे को अकेले खड़े रहे देखा तो तेरे पास आया था। ऐसा ऐसा बात करने। कुंदन का मर्डर इधर ही आसपास में किधर हुआ ना? हाँ, अरे पुलिस को सब खबर है, पता है तेरे को? मालूम? पुलिस को सब खबर है। अरे अपन पुलिस का ही खबर ही है। हाँ, पुलिस ने अपन को बोला, अपन बन गया पुलिस का खबरी। क्या है ना, अपन ना सबकी खबर। तेरे को बनने का खबरी? नहीं, मुझे नहीं बनना। बोलना बोलना, अपन बनाएगा ना। अपन के पास सब सॉलिड जुगाड़ है। बोल। नहीं, मुझे नहीं बनना। ठीक है, तेरे को नहीं बनना तो मन करना अपन को बोल देने का। ठीक है, ध्यान रख। अपन जा रहे हैं, मस्त एंजॉय कर। आइए पाठक साहब, बैठिए। भाई पानी वानी लाओ। पाठक साहब का गला सूख गया होगा, पहली बार केस हारे हो। यार राठौड़, मजाक छोड़ो, तुमसे कुछ पूछने आया था मैं। पूछने आए हो? कमाल है पाठक साहब, आप तो हमेशा बताने में विश्वास रखते हो। प्लीज राठौड़, जरा सीरियस हो जाए यार। ये बता कि कल शाम तक तो मेरी मुवक्किल ठीक थी, लेकिन सवेरे अदालत में उसने अपना बयान बदल लिया। रात को ऐसा क्या हुआ? कोई मिलने आया तो उसे किसी ने कुछ कहा? तिवारी जी। हाँ सर। कौन था कल ड्यूटी पे? मैं ही था सर। कल रात को रोशन आया था शुभांगी से मिलने के लिए। रोशन? मैं एक बार बात करना चाहूंगा शुभांगी से। मैं जानता हूं तुम मुझसे झूठ बोल रही हो,
क्या छिपा रही हो तुम? बताओ सच सच क्या है? सच वही है केडी सर जो आपने कोर्ट में सुना। मैंने ही मंत्री जी की हत्या की है। अब मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, प्लीज। हाँ श्रवण, बोल। क्या पूरा विश्वास है तुझे? एड्रेस क्या है? ठीक है, थैंक्स। मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो शुभांगी। राठौड़, आइए पाठक साहब, कुछ पूछना भूल गए थे क्या? इस बार पूछने नहीं बताने आए हो। ये हुई ना बात। वही तो मैं सोचूं, पाठक साहब तो ऐसा आदमी है जो दूसरों को बताता है, वो भला क्यों पूछने लगा? बताइए। हत्यारा कौन है उसका पता चल गया है मुझे। मंत्री जी की हत्यारन तो अंदर बंद है, कोई नई बात बताओ यार। अच्छा, तो फिर कुंदन की हत्या किसने की? क्या हुआ? बोलती बंद। एक काम करो, इस पते पर जाओ, तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, वही है हत्यारा। मंत्री जी को और कुंदन को दोनों को इसी ने मारा है। तुमने बोला और हमने पकड़ लिया। कम ऑन राठौर, ये गंभीर समस्या है यार। हम भी अपना काम गंभीरता से ही करते हैं। तो करो। नहीं, अभी नहीं हुआ है। अबे धीमी गति के समाचार, और कितना टाइम मांगता तेरे को? हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द कोई ना कोई हल निकल जाएगा। अबे अपने को हल नहीं, माल चाहिए, माल, समझा? अपुन तेरे को 2 दिन का वक्त दे रहा है, याद रखना। ओके ओके। रोशन, सुनो। योर ऑनर, ये केस पूरी तरह खत्म हो चुका है। इन मोहतरमा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मेरे ख्याल से केडी साहब इस अदालत का सिर्फ और सिर्फ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये केस जितना सरल दिख रहा है उतना है नहीं। हाल ही में इंस्पेक्टर राठौड़ ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके कथन से ये प्रमाणित हो जाएगा इस अदालत में कि मेरी मुवक्किल अपराधी नहीं है, ये निर्दोष है। पर मिस्टर पाठक, मिस शुभांगी अपना जुर्म कबूल कर चुकी हैं। योर ऑनर, मैं भी जानने को उत्सुक हूँ कि ऐसा इन्होंने क्यों किया। सर्वप्रथम मैं इंस्पेक्टर राठौड़ को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। सर, पुलिस ने कल रात को एक सस्पेक्ट अरेस्ट किया, जिसके पास से हमें वही राइफल मिली जिससे मंत्री जी पर गोली चलाई गई थी, और बाद में कुंदन का मर्डर भी उसी राइफल से हुआ। फॉरेंसिक रिपोर्ट हमने कोर्ट में सबमिट कर दी है। सर, सस्पेक्ट का नाम जयंत है और उसने अपना जुर्म कबूल लिया है। योर ऑनर, मैं जयंत से पूछताछ करने के लिए उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आइए पधारिए जयंत साहब। अदालत को बताइए कि आप क्या काम करते हैं। एस्टेट एजेंट हूँ सर। नहीं, इस कार्य की बात नहीं कर रहा। जो आप करते हैं जो कर्तव्य। मैं सर्कस में स्टंट करता था सर। सर्कस में स्टंट्स करते हैं योर ऑनर। और कुछ बताना चाहेंगे आप न्यायाधीश महोदय को कुंदन के बारे में? जज साहब, कुंदन को मैंने ही मारा था। अब ये भी बता दीजिए कि क्यों मारा? क्योंकि कुंदन ने हम सब झुग्गी वालों के साथ गद्दारी की थी। हम सब झुग्गी वालों ने कुंदन को अपना नेता भी मान लिया था। बहुत नाज करते थे उस पर, क्योंकि वो झुग्गी के लिए लड़ रहा था। अपनी झुग्गी को रीडेवलपमेंट में जाने से बचाना चाहता था, और वो मंत्री के खिलाफ लड़ भी रहा था। लेकिन मंत्री के मरने के बाद पैसों के लालच में आकर उसने विक्रांत से हाथ मिला लिया। पैसे लेकर झुग्गी वालों को भड़काने लगा था, रीडेवलपमेंट की फेवर में जाने लगा था। उस एक गद्दार की वजह से पूरी झुग्गी की एकता बिखर रही थी। मैंने उस गद्दार को सजा देने का फैसला किया।
और गद्दार की सजा होती है मौत। मैंने कसम खाई थी कि जो भी हमारी झुग्गी की तरफ आंख उठाकर देखेगा मैं उसे ऊपर उठा दूंगा। अच्छा, तो इसी कारण आपने मंत्री जी की भी हत्या कर दी थी, क्योंकि उनकी नजर भी तो आपकी झुग्गियों पर थी। वो भी उसका पुनर्निर्माण करने वाले थे। मैंने मंत्री जी को नहीं मारा सर। ऑर्डर ऑर्डर। एक मिनट। वो राइफल आपकी है जिस राइफल से आपने कुंदन को मारा, उसी राइफल से मंत्री जी पर गोलियां चली थी। फिर आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ मंत्री जी को डराने की कोशिश की थी। मैंने गोली सिर्फ डराने के लिए चलाई थी। मैंने तो सोचा था कि फोन करके उसे डराऊंगा कि झुग्गी से दूर रहे। इसीलिए मैंने गोली ऐसी चलाई थी कि जो उसके कंधे को छूकर निकल जाए, और दूसरी गोली मैंने उससे 1 फीट की दूरी पर चलाई थी। झूठ बोल रहे हैं आप। सत्य तो ये है कि योजना बनाई थी आपने कि सर्वप्रथम आप मंत्री जी पर गोली चलाएंगे, और दूरी के कारण अगर आपका निशाना चूक गया तो इनहेलर में डाला हुआ आपकी वो दवा वो नहीं चूकेगी। केडी साहब, क्या आप मुझे अपना पेन देंगे? क्यों, क्या करना चाहते हैं आप मेरे पेन से? वो 2 दरवाजों के बीच में जो गैप है, क्या आप उसे देख पा रहे हैं? कहाँ है गैप? ऑर्डर ऑर्डर। 10 मीटर की दूरी पर जो गैप आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने उसे आपके पेन से भेज दिया। और उस वक्त तो मेरे पास राइफल थी, और वैसे भी 1 खून की सजा भी वही है और 2 खून की भी वही। जब मैंने कुंदन के कत्ल को मान लिया तो उस कमीने मंत्री के कत्ल को क्यों नहीं मानूंगा? मैंने उसे नहीं मारा। मैं शिकार बंदूक से करता हूं, जहर से नहीं। सुंदर सुंदर। तो जैन, आपके हिसाब से आप 15 अगस्त को ना तो कॉलेज गए थे और ना ही आपने इनहेलर बदला। नहीं, अगर मुझे मंत्री को मारना होता तो जो गोली मैंने उसके कंधे पर चलाई सीधे उसके माथे पर मारता। यही तो मैं कहना चाहता हूँ योर ऑनर। इन्होंने गोली चलाई, मंत्री जी नीचे गिरे, वहां भगदड़ मच गई। शुभांगी ने ये सब देखा और इसे समझ आ गया कि मौका अच्छा है, क्यों ना इस मौके का फायदा उठाए। ये वहां गई और इसने इनहेलर से मंत्री जी को मार डाला। एक मिनट भरद्वाज साहब, क्या थियरी थी आपकी कि सर्वप्रथम शुभांगी ने मंत्री जी पर राइफल से गोली चलाई, जब नाकामयाब हुई, निशाने में चूकी, तब इनहेलर द्वारा उन्हें वो कीटनाशक दवा दी। अब आपकी राइफल वाली थियरी को तो मैंने झुटला दिया, इनहेलर वाली थियरी को भी झुटला दूंगा। योर ऑनर, सबसे बड़ी बात यह है कि इनके मौकिल शुभांगी ने खुद जुर्म कबूल किया है। उसके बारे में क्या बोल रही है वो? झूठ बोल रही है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला सर। मैं अपना जुर्म कबूल कर चुकी हूँ। मंत्री जी की हत्या मैंने ही की है। हाँ, गोली मारकर नहीं, इनहेलर बदल के। योर ऑनर, सारी बातें साफ हो चुकी हैं, सारे सबूत मिल चुके हैं, सारी गुत्थियां सुलझ गई हैं। अपराधी आपके सामने है। फैसला सुनाइए योर ऑनर और खत्म कीजिए इसे। मिस्टर केडी पाठक, आपको कुछ कहना है? योर ऑनर, कहना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि झूठ बोल रही है, ये पता नहीं क्यों किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है योर ऑनर। इस केस का फैसला कल सुबह सुनाया जाएगा। लेकिन योर ऑनर, द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
आपकी राह का कांटा तो निकल गया और आपकी राह का भी। और जो बचे हुए हैं वो भी कांटे निकल जाएंगे। मतलब ऑल सेट। हाँ जी, ऑल सेट। पक्के पॉलिटिशियन हो आप। और आप भी पक्के बिजनेसमैन हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अंततः तुम्हारी बहन ने आरोप अपने सर लिया क्यों? सर सब खत्म हो गया। अगर दीदी जेल चली गई तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगा सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में तुम्हारी दीदी ने ये हत्या की हो? क्या बात है, क्या बात है। केडी बॉस क्या फिल्म थी। मतलब अमिताभ बच्चन भी नहीं था तब भी फिल्म हिट है। मजा आ गया। मतलब वो क्या है, शहीद भगत सिंह। केडी बॉस मतलब किधर गए ऐसे लोग, किधर गए। मतलब जो देश के लिए जान भी देते हैं और जान ले भी सकते हैं। केडी बॉस सॉरी। स्वतंत्रता सेनानी। एक काम कर समझा, क्या हुआ था केडी साहब? कुछ परेशान है क्या? अरे होता है केडी साहब, होता है। अरे अपने काम में हार जीत तो चलती रहती है, यही तो सुंदरता है इस काम की। क्यों दिल पे ले रहे हैं? जल्दी में है क्या? हाँ जल्दी में। जज साहब अभी आते ही होंगे, सब निपट जाएगा यूं ही। जज साहब पधार रहे हैं। क्या डिफेंस को अपने बचाव में कुछ कहना है? योर ऑनर, डिफेंस को अपना पक्ष रखने के लिए कुछ समय चाहिए। अब किस चीज का समय चाहिए केडी साहब? योर ऑनर, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, सिर्फ सजा सुनानी है। आपको और कितना समय चाहिए और किस लिए? योर ऑनर, मैं चाहता हूं कि आप निर्णय सुनाएं, उससे पहले मैं। केडी बॉस उससे पहले मैं इस केस से जुड़े एक अहम गवाह को अदालत में पेश करूं। अरे अभी बुजुर्ग कहां से आगे बीच में केडी साहब? योर ऑनर, ये श्री धर्मवीर जी हैं। इस देश के बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी रह चुके हैं। मैं इन्हें कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अरे लेकिन इन धर्मवीर महाशय का इस केस से क्या लेना देना है योर ऑनर? लगता है आपने अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क नहीं किया। अगर किया होता तो आपको पता होता कि ये स्वर्गवासी मंत्री जी के पिता हैं। ऑर्डर ऑर्डर। धर्मवीर जी, आभार मानता हूं आपका कि आप अदालत में आए। आपको आज एक निर्दोष लड़की की जान बचानी है। धर्मवीर जी, आप अदालत को कुछ बताना चाहते थे, बताइए क्या बताना चाहते हैं? जी जज साहब, ये लड़की झूठ कह रही है। इसने किसी की हत्या नहीं की। हृदयनाथ की हत्या मैंने की। ऑर्डर ऑर्डर। जी हाँ, मैंने अपने बेटे की हत्या की। धर्मवीर जी, एक पिता के लिए अपने पुत्र को दंड देना, इतना बड़ा दंड देना, उसकी हत्या करना बहुत ही दर्दनाक बात है। इतना बड़ा कदम, इतना कठिन कदम आपने क्यों उठाया? केडी साहब, मेरा बेटा भ्रष्टाचार और स्कैम्स में लिपट गया था। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी बात सुनने से ही इनकार कर दिया। गरीबों के घर उजाड़ता रहा, अपने फायदे के लिए रोज नए नए घोटाले करता रहा। फिर तो मैंने वो घर ही छोड़ दिया। नफरत हो गई थी मुझे उससे। लेकिन हर साल 14 अगस्त को मैं उस घर में जरूर जाता था कि वो दिन मेरे पुत्र रोशन का जन्मदिन। इस बार भी 14 अगस्त को उस घर में मैं गया था। भैया, क्या बात करना चाहते थे आप मुझसे अकेले में? देख हृदयनाथ,
ईश्वर का दिया बहुत कुछ है तेरे पास, अब ये घोटाले करना छोड़। यही लेक्चर देने के लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पर? गरीबों की हाय मत ले हृदयनाथ, उस जुगी को भूल जा तू। नहीं, नहीं भूल सकता मैं उस जुगी को। जानते हैं आप, उस प्रोजेक्ट में मुझे 200 करोड़ रुपए का फायदा होने वाला है। आज नहीं बनाऊंगा तो मैं इलेक्शन जीतने के बाद बनाऊंगा। बस, अरे कम से कम अपने बेटे की तो परवाह कर। जिस लड़की से वो शादी करना चाहता है करने दे उसे, बहुत अच्छी लड़की है। देख रहे ना, पैसा और पावर के नशे में अपना देश, अपने घर को कभी मत भूलना। ये देश मेरा भी है ये देश, इसीलिए तो मैं लूट कर खा रहा हूं उसे, और उसी वजह से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूं मैं। और आप वृद्धाश्रम पहुंच जाएंगे। ये देखिए, वो कीड़े मारने वाली जो दवाई, उसका रिएक्शन मेरे हाथों पर आया। ये उसी के निशान। अंग्रेजों से हमने लड़कर आजादी पाई है। ये आजादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है जितना कि ये नए पीढ़ी के लोग समझ रहे हैं। लाठियां खाई है हमने, गोलियां खाई है, खून बहाया है हमने इस आजादी के लिए। सोचा था कि आजादी के बाद हमारा ये भारत देश दुनिया का सबसे समृद्ध और खुशहाल देश बनेगा। क्या मिला हमको? क्या मिला योर ऑनर? ये भ्रष्टाचार। हम समझते थे कि हमें आजादी मिली है, लेकिन हमें तो गुलामगिरी मिली है इस भ्रष्टाचार की। मैंने अपने बेटे को मारा है, हाँ, और ये मेरी गलती थी, क्योंकि उसे सजा देने का अधिकार मेरा नहीं था, इस अदालत का था। मैं जानता हूं 14 अगस्त के बाद मैं लगातार बीमार रहा हूं, इसीलिए मुझे पता नहीं चला कि शुभांगी के क्या हाल हुआ है, क्या हो रहा है उसके साथ। अगर पता होता ना तो पहले आकर उसे बचा लेता मैं। योर ऑनर, जिस कीटनाशक की दवा से मंत्री जी की हत्या की गई थी, कीटनाशक दवा की वो बोतल अब पुलिस की हिरासत में है। उस पर श्री धर्मवीर जी की उंगलियों के निशान पाए गए हैं। रिपोर्ट आपकी मेज पर है। इस समय पर योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अपनी मुवक्किल से कि वो अदालत को बताए कि उन्होंने इस आरोप को अपने सर पर क्यों लेना चाहा। बचपन में माँ बाप के गुजर जाने के बाद मैंने और रवि ने बहुत मेहनत से ये मुकाम हासिल किया, और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद हमें एहसास हुआ कि आज़ादी किसे कहते हैं। वो आज़ादी जो हमें दादाजी जैसे फ्रीडम फाइटर्स ने दिलाई। मैं जानती थी कि दादाजी ने ही अपने बेटे की हत्या की है, लेकिन मैं इनकी कुर्बानी कैसे व्यर्थ जाने देती। इसलिए मैंने ये इल्जाम अपने सिर लिया। सर, रोशन ने मुझे बताया था। ये बैग कहाँ से आ रहे हो? वो दादाजी के कपड़े हैं, मैं उनसे मिलने गया था। वो बहुत बीमार हैं, टोटल बेड रेस्ट पर हैं। ये दादाजी भी क्या करते रहते हैं,
पता नहीं कैसे उन्होंने अपने हाथ पर क्या कर लिया। बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है उनके हाथ में। मेरा एक फ्रेंड स्किन स्पेशलिस्ट है, वो कह रहा था कि किसी केमिकल के गिरने से उनके हाथ पर एलर्जी हो गई है। केमिकल रिएक्शन? हाँ? रोशन, उस दिन तुम्हारे जन्मदिन के दिन 14 अगस्त की रात को दादाजी घर आए थे। हाँ, तभी से उनके हाथ पर एलर्जी है और उनकी तबीयत भी ख़राब है। पता है, उस दिन दादाजी और पापा जी में बहुत बहस हुई थी। दादाजी चाहते कि हम दोनों की शादी हो जाए। पापा जी इसके लिए तैयार नहीं थे। मैंने जब उनकी रिपोर्ट में देखा कि उनके हाथों की एलर्जी एल्डोसल्फान केमिकल कंपाउंड की वजह से है। मैं एक केमिस्ट्री की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, इसलिए मुझे ये बात समझ में आई कि ये वही केमिकल है जो कीटनाशक दवाई में मिलाया जाता है। क्योंकि हो ना हो, यही केमिकल दादाजी ने मंत्री जी के इनहेलर में भी डाला होगा और डालते वक्त उसकी कुछ बूंदें उनके हाथ पे गिर गई, जिसकी वजह से उनको ये केमिकल रिएक्शन हुआ। और 14 अगस्त की रात को ही मुझे दादाजी का फोन भी आया था। शुभांगी, नमस्ते दादाजी। तेरे और रोशन की शादी के बीच में जो रोड़ा था मैंने हटा दिया है। अब तुम दोनों की शादी कोई नहीं रोक सकता। उस समय मुझे लगा कि दादाजी ने हमारी शादी की बात मंत्री जी से की है और वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं, क्योंकि उसी दिन मुझे उनके पीए पांडे जी का भी फोन आया था, जिन्होंने मुझे अगले दिन मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन रोशन के बताने के बाद मुझे ये सारी बात समझ में आई। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। ये अदालत धर्मवीर को हृदयनाथ के खून के इल्जाम में दोषी मानते हुए गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस शुभांगी को इस केस में बेगुनाह मानते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज। केडी सर, जी, थैंक यू सो मच। ये तो मेरा काम है। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि खून दादाजी ने किया है? हाँ, वो ये श्रवण के कारण। उस दिन श्रवण देश पर जान देने वाले लोगों की बात कर रहा था, तो मुझे रोशन के दादाजी की याद आई। और फिर रोशन से बात हुई तो बोला कि वो एलर्जी की बात हुई और ये भी कहा कि उनके पिता के स्टडी में कीटनाशक दवा की बोतल भी मिली। बाकी क्या समझ गया जो शुभांगी ने समझा था। बंसल बार बार जिया जी को उस 80 करोड़ के लिए परेशान कर रहा था जो पापा ने लिए थे, और जिया जी इलेक्शन की वजह से पैसा देना नहीं चाहते थे। इसीलिए जीजा जी मुझे बंसल की लड़की के साथ शादी करने के लिए मना रहे थे, लेकिन हम माने नहीं। देखा हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सच्चा प्यार तो हमेशा जीतता है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.